हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसके चेयरमैन को नॉमिनेट कौन करता है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसका जो चेयरमैन होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, यानी जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का नॉमिनेशन किया जाता है। तो आंसर अपना यहाँ से हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन ये तो पूछा जा चुका है, लेकिन इससे पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन उससे एक्सपेक्टेड होगा। तो आइए देखते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है इसका सेटअप हुआ था 1921 में। जो 1921 में इसका सेटअप हुआ था। अब कैसे हुआ था, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया था उसी के अंडर में पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है गठन सेटअप किया गया था। अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर कितने होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो 22 मेंबर होते हैं, जिनमें जिनमें से जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। एक यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें जो मेंबर जो होते हैं वो जो इलेक्ट किए जाते हैं वो कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, तो जो पार्लियामेंट होती है उसी में से इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, दोनों से ही इलेक्ट किए जाते हैं। जब मेंबर कोई इलेक्ट कर लिया जाता है तो उसका जो ऑफिस का टर्म होता है वो 1 साल का होता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए, जो मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं वो मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर नहीं हो सकते हैं। अब इनका जो इलेक्शन होता है वो जैसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है इलेक्शन का, ठीक वैसा ही इनको मेथड होता है इनको भी इलेक्ट करने का, यानी कि कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है। डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम लोग वोट देते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग जाके वोट डायरेक्ट नहीं देते हैं उनके किसी किसी चीज़ के इलेक्शन के लिए। अब अगर पब्लिक यहाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर बात करेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का फंक्शन क्या होता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का सबसे मेन फंक्शन होता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट की जाती हैं किसके द्वारा, कैग कैग के द्वारा, ठीक है। जो कैग के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं वो उनका एग्जामिनेशन करना इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब कैग जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही कैग का अपॉइंटमेंट करता है। जब प्रेसिडेंट को कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को क्या करता है, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में दे देता है। फिर पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट जो है उस रिपोर्ट को, ऑडिट की रिपोर्ट को जो है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंप देती है, किस लिए, ऑडिट ऑडिट उसकी एग्जामिन करने के लिए। अब यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या है कि जो कैग है उसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में लिखा हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब और क्या एक्सपेक्टेड है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो किस तरीके की कमेटी होती है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, क्योंकि ये ऑडिट की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, इसीलिए यह एक फाइनेंशियल रिलेटेड कमेटी है। कौन सी है, फाइनेंशियल रिलेटेड कमेटी है। अब हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दो और ऐसी कमेटी हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जिसमें से एक है एस्टिमेट कमेटी और दूसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कमेटीज जो होती हैं वो हमारी जो है फाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो पहली हो गई पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी हो गई एस्टिमेट कमेटी और तीसरी हो गई कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब यहाँ से भी क्वेश्चन अंदर से और क्या पूछा जा सकता है कि जो एस्टिमेट कमेटी होती है, ठीक है, जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें होते हैं 30 मेंबर। और ये 30 के 30 मेंबर जो हैं ये लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा से नहीं चुने जाते हैं मेंबर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 30 मेंबर जो होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, तो वो केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर राज्यसभा के। अब ठीक उसी तरीके से जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, ठीक है, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, ठीक उसी जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं। तो 15 मेंबर कहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं, लोकसभा से, और 7 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा से।
तो ये बिल्कुल कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की डिस्कस कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।